जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ेंगे भारत के, और उनसे लगने वाले जितनी भी सीमाएं हैं उनके नाम पढ़ेंगे और चैनल पढ़ेंगे और भारत का जल का बंटवारा पढ़ेंगे, है ना, कि जल सीमा भारत की कहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहले भारत की स्थलीय सीमाएं। आपको मैप में पहले भारत के पड़ोसी देश दिख रहे होंगे, जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये पश्चिमी हो गए। पूर्व में चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, तो ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। और नीचे की साइड चलकर श्रीलंका है। ठीक है, ये भी पड़ोसी देश है। ये स्थलीय सीमा में है, यानी कि इतना एरिया जो है यहाँ से गुजरात के इस तट से नीचे नीचे ये जलीय सीमा है, यानी कि वाटर वाला एरिया है, और ऊपर भूमि वाला एरिया है। तो इनसे लगने वाले पहले राज्य देख लेते हैं कि पड़ोसी देशों से राज्यों की सीमाएं कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं। जैसे देखो, पाकिस्तान से सबसे पहले किसकी लगती है? गुजरात की। ठीक है, अब गुजरात को मैं 1 मिनट के लिए गुजरात लिख देता हूँ। देखो, सबसे पहले गुजरात एक राज्य पाकिस्तान से लग गया, फिर चा से जम्मू कश्मीर का राज्य लग गया, रा से राजस्थान का राज्य लग गया, और पा से पंजाब का राज्य लग गया। तो पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 1 2 3 4। ठीक है, ये क्लियर हो गया पाकिस्तान से लगने वाले राज्यों की संख्या। देखो, फिलहाल अभी जो संविधान संशोधन हुआ है, धारा 370 हट गई है जम्मू कश्मीर से, तो अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ गए हैं। तो लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? मेन राज्यों की गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल जम्मू कश्मीर का इलाका लगता है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश का राज्य नहीं कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, जिससे केवल 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। अब बात करते हैं हम चीन के साथ। देखो, इनको याद नहीं करना है, केवल मैप में ध्यान देना है कि कौन सा राज्य कहाँ है, और देश इधर है चीन। ये वाली सीमा से इस सीमा तक चीन फैला हुआ है। अब चीन से लगने वाले राज्य, यहाँ सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, फिर यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और फिर बस अरुणाचल प्रदेश तक लगेगा, क्योंकि इधर तो ये तो म्यांमार का इलाका आ गया, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ तक है। तो लगने वाले राज्य कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, जम्मू कश्मीर किस में है? केंद्र शासित प्रदेश में है। अब बात करते हैं हम नेपाल के साथ की। देखो, नेपाल के साथ बराबर में जितने भी राज्य होंगे ना, वो इससे लगने वाले पड़ोसी राज्य नेपाल के। देखो, भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले तो ये उत्तराखंड, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे बिहार, और यहाँ पर देखेंगे आप पश्चिम बंगाल का इलाका भी टच होता है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम। ठीक है, इतने राज्य हो गए नेपाल के साथ। 1 2 3 4 5। नेपाल के साथ कितने राज्य आ गए? 5। अब ये यदि ये भारत के मैप में राज्य याद है, तो इनको याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि नेपाल से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है या कौन कौन से लगते हैं। ठीक है, अब भूटान से बात करें हम। देखो, भूटान के बराबर में जस्ट दिख रहा होगा आपको ये सिक्किम, ये भी टच हो रहा है। फिर इधर से अरुणाचल प्रदेश टच हो रहा है, नीचे की साइड से ऊपर तक ये पश्चिम बंगाल जा रहा है, ये भी टच हो रहा है। फिर असम। तो लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 4। किससे? भूटान से। अब बांग्लादेश से बात करें हम। देखो, बांग्लादेश से सबसे पहले तो इधर की साइड से पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, फिर मेघालय हो गया, और अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर चला गया, इसका तो कोई काम ही नहीं रहा। ये असम वाला इलाका भी थोड़ा सा टच होता है। ठीक है, और इधर से तीनों साइड से घिरा हुआ त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा भी लगती है। तो कितने राज्य हो गए? 1, फिर यहाँ पर मेघालय 2, असम 3, ठीक है, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। बांग्लादेश से कितने राज्य लगे? 5। म्यांमार से देख लेते हैं। देखो, म्यांमार से लगने वाले राज्य कौन से हैं? एक तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के पास है बिल्कुल। तो कितने हो गए? 4 राज्य हो गए। तो ये ध्यान रहेंगे बस, केवल ने ध्यान से पढ़ना है एक बार। अब देख लेते हैं कि उन सीमाओं के नाम क्या है जो ये रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले पाकिस्तान
बांग्लादेश, म्यांमार सब भारत का ही हिस्सा थे। तो पाकिस्तान ये सबसे पहले भारत से अलग होता है अफगानिस्तान। तो ये वाली लाइन को बोला जाता है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा, जो 1896 में खींची गई थी। ठीक है, किस किस के बीच? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच। ठीक, क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। लेकिन अब वर्तमान में ये डूरंड रेखा केवल इतनी सी रह गई है, 106 किलोमीटर पर रह गई है। यदि ऑप्शन में आए कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है, तब भी डूरंड रेखा सही लगाना है। ठीक है, और यदि पूछे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तब भी डूरंड रेखा लगाना है। ठीक है, तो दोनों के लिए है कंबाइन। यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे ज़्यादा अब याद कैसे रखा जाएगा इसको, मेन चीज़ है कि याद कैसे रखा जाएगा। याद रखने के लिए देखो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी डूरंड रेखा है, यानी कि दोनों के दोनों कैसे हैं? डूरंड, दोनों के दोनों रांड देश हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत से अलग हो गए ना, दोनों के दोनों रांड देश हैं। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों रांड है। ठीक है, नेक्स्ट यदि इधर देखें हम चीन के साथ, तो जो चीन के साथ रेखा है, भारत और चीन के साथ जो लाइन रेखा खींची हुई है वो है मैकमोहन। कौन सी? मैकमोहन। देखो, यदि इंडिया वालों को माइक मिल जाए तो वे क्या काम करते हैं? माइक में चिल्लाने लगते हैं, यानी कि इंडिया, मैकमोहन और चीन। तो इंडिया और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन, जो मैकमोहन के नाम पर ही खींची गई है। कब खींची गई थी ये? 1914 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम और कौन सी रहेगी इम्पोर्टेंट। ये 3 बीघा कॉरिडोर, ये किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के। तो बीघा से ही बांग्लादेश ध्यान रहेगा। 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और यदि बात करें भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में खिंची हुई है रेड क्लिफ। कौन सी? रेड क्लिफ या सर क्रीक बोल दो, एलओसी बोल दो या कारगिल लाइन बोल दो, इन सब का नाम एक ही है, रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देखो, हमेशा रेड जोन कहाँ बना रहता है? पाक और इंडिया के बीच में। और भारत क्या चाहता है कि किल कर दो बस, किसको? पाकिस्तान को किल। ठीक है, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब बात करते हैं भारत की जलीय सीमा की। पहले 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रिपीट कर लें भारत के पड़ोसी देश उनसे लगने वाली सीमाओं को। ठीक है, देखो, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत के साथ, 4096 किलोमीटर की। तो सबसे ज़्यादा लगने वाली सीमा किसकी है? बांग्लादेश की। उसके बाद चीन की है। ठीक है, फिर नेपाल की 1751 की, पाकिस्तान 3323, फिर उसके बाद म्यांमार ध्यान रखेंगे 1643, भूटान की 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान की सबसे कम है, कितनी? 106 किलोमीटर है मात्र। ठीक है, मेन चीज़ ये ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर साझा होती है। ये राज्य आपको आराम से ध्यान हो गए होंगे, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जल सीमा में देखें यदि हम, देखो, भारत की प्रादेशिक जल सीमा या समुद्री सीमा, मैरीटाइम बेल्ट बोलते हैं, टेरिटोरियल सी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 नॉटिकल मील, नैनोमीटर नहीं है, नॉटिकल मील है की दूरी तक है। कितने? 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है, अब याद कैसे रखा जाएगा? देखो, एम ABCD में 13 नंबर पर आता है, एक कम ध्यान रखो बस, NM। ठीक है, 12 नॉटिकल मील। ठीक है, ये कौन सी है? प्रादेशिक जल सीमा। अभी मैप से भी समझेंगे, पहले एक बार पढ़ लो इसको। ठीक है, इस क्षेत्र का उपयोग भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है इस क्षेत्र पर। कौन से पर? प्रादेशिक जल सीमा पर, समुद्री सीमा पर। और अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। ठीक है, इसकी बात करें यदि हम कॉन्टिग्यूअस जोन की, इसकी दूरी आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय के अधिकार, सीमा शुल्क, टैक्स लगाना, संबंधित प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अब इसको कैसे ध्यान रखा जाएगा? देखो, यहाँ कितना था? 12 नॉटिकल मील। इसके जस्ट बाद कितने पे? 2 गुना कर दो, यानी कि 24 नॉटिकल मील। ठीक है, वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा हमारा? कॉन्टिग्यूअस जोन,
यानी कि अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। टेस्ट भी देखेंगे, है ना। अब अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें हम, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नैनोमीटर तक, सॉरी नॉटिकल मील, क्या है, नॉटिकल मील है, बार बार नैनोमीटर बोला जा रहा है, नॉटिकल मील, ठीक है, तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, है ना, संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, नई द्वीप का निर्माण करना, ये सब अधिकार भारत को प्राप्त है किसमें, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। उस सागर की बात करेंगे हम, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उस सागर का विस्तार है जहाँ सभी राष्ट्र को समान अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। अब तक तो ये था थ्योरिकल, अब थोड़ा मैप में समझ लेते हैं। देखो, यदि आधार रेखा से एक रेखा खींच दी जाए, सबको मिलाकर आधार रेखा बोला जाता है उसको। सारा तट यदि थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, एक लाइन सीधी लाइन खींच दो तो वो क्या हो जाएगी, हमारी आधार रेखा। अब इस आधार रेखा से जो शुरू के 12 नॉटिकल मील होंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा कहाँ तक का क्षेत्र है, प्रादेशिक जल सीमा का, ठीक है। उसके बाद इससे 12 नॉटिकल मील और चलो, यानी कि कुल मिलाकर टोटल इस आधार रेखा से 24 नैनोमीटर तक, वो कहलाएगा हमारा संलग्न क्षेत्र मंडल, ठीक है, संलग्न। उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र वो कहलाएगा बिल्कुल तट रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। उसके बाद आता है हमारा सागर, जिस पर सबको समान अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक तो भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है 12 नॉटिकल मील तक, यानी कि प्रादेशिक जल सीमा तक। उसके बाद दूसरे वाले पर संलग्न क्षेत्र मंडल पर, यहाँ पर टैक्स लगाना, है ना, इस तरह के राजकोष के अधिकार यहाँ प्राप्त है। और सबसे लास्ट तक 200 नॉटिकल मील तक, यहाँ इस क्षेत्र में भारत को जितने भी द्वीप बनाना, खनन करना, ये सारे संबंधित जल समुद्री शक्तियाँ, ठीक है, उनका परीक्षण करना, उस सब के अधिकार यहाँ तक प्राप्त है। किस तक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक। उसके बाद जो उच्च सागर आएगा, इस पर सब देशों को समान अधिकार है, ठीक है, सब देशों को समान अधिकार है। तो इस प्रकार जल का बंटवारा हुआ है भारत का, ठीक है। अब बात करते हैं हम चैनल की, कौन सा चैनल किसको अलग करता है। देखो, सबसे पहले है मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। अब यदि मैं इस मिनिकॉय को, मालदीव के नीचे है ना मिनिकॉय, इसके नीचे लिया हूँ, तो ये इसको ऐसे लगा दिया मैंने। अब यदि मैं इनको मिला दूँ तो आकृति कैसी दिखाई दे रही है, जैसे कि 8 बन गया हो, क्या बन गया हो, 8। तो 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है। फिर 9 डिग्री का बात करें हम, कितने डिग्री, 9 डिग्री चैनल। देखो, लक्ष्य हमारा क्या होता है कि tan से tan मिले, tan में से tan आए, लेकिन मिनिमम लक्ष्य कितना अर्जित कर लिया हमने, 9 डिग्री का। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन अलग करता है, 9 डिग्री का चैनल अलग करता है। फिर उसके बाद ग्रेट चैनल की बात करते हैं हम। ग्रेट चैनल देखो, इंडिया यानी कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, दोनों में इंडिया आ रहा है, इंडियन पढ़ा जा रहा है ना, इंडियन की आवाज़ आ रही है, तो दोनों के दोनों क्या है, ग्रेट, महान, इंडिया अपना महान है। तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल। फिर 10 डिग्री चैनल की बात करें हम, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, यानी कि अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री, पूरा का पूरा, अंडा एक और अंडा, तो अंडमान निकोबार, ठीक है। इतनी बात ध्यान रहेगी आपके। एक बार और लाइनों को देख लो। देखो, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, रेड जोन बना रहता है ना भारत पाकिस्तान के साथ, भारत की आज़ादी के समय खींची थी क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था। भारत चीन के बीच में मैकमोहन, क्योंकि जैसे मैक मिलता है भारतीय को वे चिल्लाने लगते हैं, 1914। भारत अफगानिस्तान, डूरड लाइन 1896 में खींची। भारत बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर 1972 में, ठीक है। और एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरड लाइन ही है, क्योंकि भारत से अलग होकर अफगानिस्तान बना और फिर भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, ठीक है। तो आइए दोस्तों, पिछली वीडियो और इस वीडियो को देखते हुए हम एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं। देखो, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। दक्षिण पॉइंट
यानी कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जो इंदिरा पॉइंट है ना सबसे दक्षिण में है अंडमान निकोबार पर, उसका अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, पिग्मलियन पॉइंट, लाहिंचांग। तो ये सभी आंसर हो जाएगा इसका। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? देखो निकट कौन सा होगा? सबसे नज़दीक इंदिरा पॉइंट, क्योंकि जब भारत का मैप बन रहा है, भूमध्य रेखा बन रही है, तो भारत किधर पड़ रहा है? यहाँ इधर की साइड बना हुआ है भारत की आकृति, और सबसे इधर के साइड ही अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारों पर स्थित हैं? तो कितने थे? 9। मैंने पिछली वीडियो में काउंट भी कराए थे कौन कौन से हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, ये भी पीछे पड़ चुके हम, कौन है? गुजरात है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? पिछली वीडियो में भी ये हम कर चुके हैं कर्क रेखा, तो किससे नहीं गुजरेगी? उत्तर प्रदेश से। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की प्रादेशिक जल सीमा, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री दूरी की मील पर है? प्रादेशिक जल सीमा कितनी पर है? 12। ठीक है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो जो आधार रेखा से 12 तक फैला हुआ है, 12 नॉटिकल मील तक, तो वो तो है हमारा प्रादेशिक जल सीमा। अब इससे आगे जो और 12 नॉटिकल मील होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा संलग्न क्षेत्र, यानी कि टोटल 24। लेकिन इससे आगे पूछ रहा है, तो आगे कितना है? बस 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 मील। भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है? तो कितना है? 200 मील तक। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 32-14 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 3000 से कम, यानी कि 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? ये है हमारी 6100 किलोमीटर। ये आप चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, मुख्य भूमि की कह रहा है, जो यहाँ तमिलनाडु में, वो कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और यदि पूछता बिल्कुल ही दक्षिण बिंदु, तो 6 डिग्री 4 अंडमान निकोबार पर इंदिरा पॉइंट। ठीक है। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 पूर्वी देशांतर। फिर नेक्स्ट, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद के समीप, नैनी में। ठीक है। तो ये था आज का मेरे टेस्ट के साथ वीडियो। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।